आपका आज का पहला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 या H2? तो दोस्तों आपके जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। आपका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम ने खाना खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? तो दोस्तों राम ने खाना खाया उस वाक्य में कर्ता कारक है। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, बारहसिंगा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, CPU, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का स्वतंत्रता दिवस कौन सी बार मनाया गया? 75वीं बार, 79वीं बार, 80वीं बार या 85वीं बार? तो दोस्तों 2025 में भारत का स्वतंत्रता दिवस 79वीं बार मनाया गया। आपका अगला प्रश्न होगा, विद्या शब्द का विलोम क्या है? अज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान? तो दोस्तों विद्या शब्द का विलोम होगा अज्ञान। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो दोस्तों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बिल गेट्स, डगलस एंगलबर्ट, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस बनाया था आपके डगलस एंगलबर्ट ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका आपका अगला प्रश्न होगा, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डेसर्टिफिकेशन एंड थ्रोट रिलायसेंस या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सेव अर्थ, गो ग्रीन? तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल का पर्यायवाची कौन सा है? वायु, अमृत, अन्न, पेय? तो दोस्तों जल का पर्यायवाची होगा आपके पेय। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, रेडियस, टिबिया? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में MS वर्ड किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या यूटिलिटी का? तो दोस्तों कंप्यूटर में MS वर्ड उदाहरण होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राज़ील में, भारत में, अमेरिका में या जापान में? तो दोस्तों 2025 में G20 शिखर सम्मेलन
ब्राजील में आयोजित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? चलाया, चलना, चालाकी या चलाया गया। तो दोस्तों चलना का भाववाचक संज्ञा रूप होगा चलना। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पानी उबलने का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पानी उबलने का तापमान आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति किसे कहते हैं? रैम को, रोम को, कैश को या हार्ड डिस्क को। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कहलाती है रोम। ऑप्शन बी रोम। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 जून, 5 जून, 1 मई, 2 जुलाई। तो दोस्तों 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकाश का संधि विच्छेद क्या है? आ प्लस काश, आख प्लस अश, आख प्लस काश या आ प्लस अश। तो दोस्तों आकाश का सही संधि विच्छेद होगा आपके आ प्लस काश, आकाश। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? हृदय में, अस्थिमज्जा में, मस्तिष्क में या यकृत में। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? 1940, 1942, 1945 या 1947। दोस्तों इस प्रश्न का आपके सही जवाब होगा 1942। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में होता है? एंटीवायरस, ब्राउज़र, नोटपैड या एक्सेल। तो दोस्तों इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ओपेनहाइमर, बारबी या पाठान। तो दोस्तों 2025 में ऑस्कर अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट पिक्चर को पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालिका, बालिनी, बालकनी या बच्चा। तो दोस्तों बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। आपका ऑप्शन है सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतुंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग होता है। आपका ऑप्शन है सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा, सूफी संत, जैन मंदिर, हनुमान मंदिर। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिकॉर्ड लिस्ट, यूज़र रीडेबल लिंक, यूनिवर्सल राउटर लाइन। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, 2025 में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? आदित्य L1, मंगलयान, चंद्रयान 2 या गगनयान? तो दोस्तों इसरो ने नया आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया। आपका ऑप्शन है यहाँ पर सही हुआ। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो कमेंट एक बार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।